नाइन्थ के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 3 है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो आज का टॉपिक होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कहेंगे कि चैप्टर नंबर हम 3 में और क्लास 9 के बायोलॉजी में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी आज का जो ऑनलाइन के क्लास में जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वह है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, मैक्रो का मतलब होता है लार्जर। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्जर। मतलब वैसे न्यूट्रिएंट्स जिसका साइज लार्जर हो वह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाने जाते हैं, और वैसे न्यूट्रिएंट्स जिसका साइज स्मॉलर हो वह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हम कहेंगे कि साइज अगर लार्जर है किसका? न्यूट्रिएंट्स का, तो इनका रिक्वायरमेंट भी जो होगा वह भी हमारे लिए क्या होंगे? तो लार्ज फॉर्म में ही होंगे। किसका रिक्वायरमेंट लार्ज फॉर्म में होंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी जरूरत भी मतलब नीड जो होगा वह हम लोगों के लिए कितने फॉर्म में, किस फॉर्म में होंगे? तो एज अ लार्ज क्वांटिटीज के फॉर्म में होंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब यह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसका रिक्वायरमेंट एज अ लार्ज क्वांटिटीज के फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात कहेंगे यह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंसंट्रेशन लेवल का, तो हम कहेंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन लेवल जो क्या होंगे? तो यह लार्जर इन साइज होते हैं, तो हम कहेंगे कि इनका कंसंट्रेशन लेवल भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो कितना होंगे? तो 1 मिलीग्राम, मतलब पर ग्राम में कितना होंगे? तो 1 मिलीग्राम। मतलब हम अगर बात करेंगे कि प्लांट्स के ड्राई मैटर का, मतलब अगर हम बात करेंगे प्लांट्स के ड्राई मैटर का या फिर ड्राई पार्ट्स का, क्या डिस्कशन करेंगे? अगर हम प्लांट्स के ड्राई मैटर का या फिर ड्राई पार्ट्स का, तो हम कहेंगे कि उसका कंसंट्रेशन कितना होंगे? तो पर ग्राम में हमारा 1 मिलीग्राम होंगे। मतलब प्लांट के पर ग्राम ड्राई पार्ट्स में होंगे क्या होंगे? तो 1 मिलीग्राम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन लेवल होंगे। दूसरी बात है कि यह हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स का क्या मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं? तो यह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। मींस दैट कहेंगे कि प्लांट का जो बॉडी, जो बिल्डिंग, जो मतलब मेंटेन होते हैं, मतलब कहेंगे कि यह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं और साथ साथ प्लांट के बॉडी बिल्डिंग फॉर्म में भी इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स दैट कहेंगे कि जिस तरह से हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में प्रोटीन जो ह्यूमन बींग के एज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो यह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्लांट के बॉडी पार्ट्स के बिल्डिंग के लिए और साथ साथ उनको रिजिडिटी मेंटेन और रेगुलेट कराने में यह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मींस दैट प्लांट्स में जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं अपने मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स को या तो डाइजेशन के पर्पज से या फिर लार्जर इन साइज टाइप के जो मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स टाइप के मटेरियल्स को उसके सिंपलेस्ट वंस में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उनको क्या करने के लिए, या तो डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए या फिर सोल्यूबलाइज करने के पर्पस में, तो उन सभी में एज ए एंजाइमेटिक बिहेवियरल और एज अ एंजाइमेटिक एक्शंस के रूप में यह मेरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम एज अ बेस्ट एग्जांपल के रूप में लेंगे न्यूट्रिएंट्स का, किसके? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो वह है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। ये सभी जो हैं वह हमारे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। किसके हैं? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हैं। एज पर एग्जांपल के रूप में अगर हम एक नाइट्रोजन का लेंगे तो नाइट्रोजन जो केजी पर हेक्टेयर के रूप में लिए जाते हैं। मींस दैट कहेंगे कि जब केजी की बात करेंगे पर हेक्टेयर में, तो केजी मेरा क्या होंगे? तो ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या करेंगे यह? तो हमारे न्यूट्रिएंट्स के लार्ज क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। कौन? एज ए अवेलेबल नाइट्रोजन। कब किस में करेगा? तो पर हेक्टेयर प्लॉट में करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे? एज ए केजी के फॉर्म में करेंगे। कौन करेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स करेंगे। किसके लिए करेंगे? एज ए लार्ज क्वांटिटीज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करेंगे। किसका करेंगे? प्लांट्स का करेंगे।
अगर हम बात करेंगे इस तरह से, तो यह ऑल ओवर जो हम लोग कहेंगे कि एबव आइडिया के बेसिस पे जो हमने डिस्कस किया है उसमें कह सकते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट हमेशा से लार्ज क्वांटिटीज के ही रूप में होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर, मतलब कहेंगे वैसे न्यूट्रिएंट्स जिसका रिक्वायरमेंट वेरी ट्रेस अमाउंट में चाहिए, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत कम से कम अमाउंट में जिस मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है वह हमारा क्या कहलाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जाने जाते हैं। हम अगर कंसंट्रेशन लेवल की बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, किसका, प्लांट्स में, किसका, कंसंट्रेशन लेवल का, तो अगर हम प्लांट का जो ड्राई पार्ट्स लेते हैं तो उसमें कहेंगे कि पर ग्राम, प्लांट्स के पर ग्राम ड्राई पार्ट्स में क्या होंगे, तो 1 मिलीग्राम से कंसंट्रेशन लेवल लेस होंगे, किसका कम होंगे, एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कम होंगे। दूसरी बात कहेंगे तो यह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारा प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स के मेंटेनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। मींस दैट हम कह सकते हैं कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट का, उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वह अपना एज अ ट्रेस फॉर्म में ही, लो फॉर्म में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के रूप में, यह हमारा कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इन्वॉल्व होंगे किसके लिए होंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने के लिए होते हैं। मींस हम कहेंगे कि बेस्ट एग्जांपल्स अगर हम किसका लेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो आयरन होंगे, जिंक होंगे, मैग्नीज होंगे, कॉपर होंगे, जो पीपीएम के फॉर्म में इसका यूनिट होता है पार्ट पर मिलियन, जो स्मॉल यूनिट भी कहलाते हैं। अगर हम कुछ समरी की बात करेंगे तो कहेंगे कि प्लांट्स जो अपने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जो क्या करता है, अपटेक करता है, वह नेचुरल रिसोर्सेज के कंपोनेंट से अपटेक करते हैं, और वो नेचुरल रिसोर्सेज का कंपोनेंट एज एयर, वाटर एंड सॉइल होते हैं। हम बात करेंगे तो 13 टाइप के मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह हमारे सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे कि प्लांट कॉमनली रूप में कार्बन और ऑक्सीजन को जो है वह एयर से लेने का काम करते हैं, जबकि प्लांट जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से लेने का काम करते हैं। तो इस तरह से यह हम लोगों का जो था आज का टॉपिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनके बीच का यह हमारा एक बेसिक समराइज और इंपॉर्टेंट फैक्ट से नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।